राम मंदिर चंदा चोरी केस में आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सीबीआई निगरानी में जांच की मांग की गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी दाखिल एक याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में सीएजी ऑडिट और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस बुला सकती है। कल चंदा चोरी केस में 10 जगहों पर छापेमारी हुई जिसमें संपत्ति के कागजात मिले थे। तो राम मंदिर चंदा चोरी केस में आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सीबीआई निगरानी में जांच की मांग की गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी दाखिल एक याचिका पर आज सुनवाई होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब और तेज हो चुकी है। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक अयोध्या पुलिस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को नोटिस जारी कर उनके बयान दर्ज करेगी। इसके अलावा दान की गिनती करने वाले, दान को बैंक तक पहुंचाने वाले बैंक कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि तीनों के बयान दर्ज करेगी पुलिस। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब तेज हो गई है। यूपी पुलिस के सूत्र बता रहे हैं अयोध्या पुलिस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को नोटिस जारी करके उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा दान की गिनती करने वाले, दान को बैंक तक पहुंचाने वाले बैंक कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ की जाएगी। तो दर्ज बयान होंगे चंपत राय के, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनके बयान दर्ज होंगे। इनको नोटिस जारी किया जाएगा। ये सूत्र बता रहे हैं अयोध्या पुलिस इनके बयान दर्ज करेगी। तो ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर जांच का शिकंजा तेजी से कसता हुआ नजर आ रहा है। परतें खुल रही हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इसको लेकर के सियासी तीर भी छोड़े जा रहे थे। समाजवादी पार्टी खासकर हमलावर थी। हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर के जवाब भी दिया था, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि चंपत राव, इनको नोटिस दिया जाएगा। चंपत राय, इसके अलावा गोपाल राव और अनिल मिश्रा को नोटिस जारी करके उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। और ऐसे में आप देखिए कि कितना ये सहयोग करते हैं, क्योंकि जो तमाम सीसीटीवी खंगाले गए उसमें कई सीसीटीवी बंद पाए गए थे। जो लोगों के बयान दर्ज किए गए, जो छानबीन होती है उसमें कई सबूत मिलते हैं, कैश के बारे में जानकारी मिलती है, जेवरात मिलते हैं। ऐसे में भविष्य में ऐसा ना हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया है। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को अभी सौंपनी है। और राम मंदिर ट्रस्ट का दावा यह है कि अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी तस्वीर ना हो। और चंपत राय के बयान दर्ज हो चुका है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, राम मंदिर में जो कैश चोरी का मामला है, इसको लेकर के चंपत राय के बयान दर्ज हुआ है और इसी को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था कि चंपत राय का बयान भी दर्ज होना चाहिए। अब बयान दर्ज हो चुका है। चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय का बयान दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि गोपाल राव और अनिल मिश्रा का बयान भी दर्ज होना है। अब देखना यह होगा कि क्या गोपाल राव और अनिल मिश्रा का भी बयान दर्ज हो चुका है। लेकिन बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है। जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं उन तक भी शिकंजा कस चुका है। अब चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय का बयान दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला और चंपत राव ने बयान में क्या कहा है, चंपत राय ने, ये देखना होगा जो उन्होंने बयान दिया है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है जिसकी परतें खुली गई कि किस तरीके से यहाँ पर कैश की चोरी होती है। और इस बीच बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अनिल मिश्रा का भी बयान दर्ज हो चुका है। तो देखिए, जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, जो यहाँ पर पैसों की गिनती करते थे, बैंक तक पहुंचाते थे, उन लोगों पर शिकंजा कसा है। और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अनिल मिश्रा का भी बयान दर्ज हो चुका है। ये ब्रेकिंग फर्स्ट के जरिए हम आप तक बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के चंपत राय का बयान दर्ज हो चुका है। इसके अलावा अनिल मिश्रा का बयान भी दर्ज हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के बयान दर्ज है। मामले की विवेचना कर रही टीम ने दर्ज किए बयान। 80 से ज्यादा लोगों को पूछताछ का नोटिस दिया गया है। अब ये जिन लोगों को नोटिस दिया गया है वो पूछताछ में कितना सहयोग करते हैं और जो बयान दिए गए हैं, चंपत राय ने जो बयान दिया है, इसके अलावा अनिल मिश्रा ने जो बयान दिया है, वो बयान में उन्होंने क्या कहा है ये देखना होगा। और देखिए, जो कल 8 आरोपी हैं उनके वहां पर दबिश पड़ती है, आज इन दोनों के बयान दर्ज हो गए हैं। तो किस तेज तरीके से एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, कैसे शिकंजा कस रहा है और जो खुलासे यहां पर हुए हैं चढ़ावा चोरी केस में, चंपत राय का बयान दर्ज हुआ है, अनिल मिश्रा का भी बयान दर्ज हुआ है। ये वो लोग हैं जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जिन पर पैसों की गिनती की जिम्मेदारी थी, पैसों को बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। और राम मंदिर चढ़ावा, जो कि इसको लेकर के सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं और ये बड़ा मुद्दा भी बन चुका है क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है।
अमित, यहाँ पर चंपत राय का बयान दर्ज हुआ है, अनिल मिश्रा का बयान दर्ज हुआ है, क्या उन्होंने बयान में कहा है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अमित? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को बता दिया था पहले ही कि जैसे ही इन लोगों ने अपने आप को ट्रस्ट से अलग किया, मॉरल ग्राउंड पर रिजाइन दिया, ये साफ था कि एसआईटी की टीम इनसे पूछताछ करेगी। कई घंटे तक एसआईटी ने इनको ग्रिल किया है और उसके बाद इन्होंने बयान दर्ज कराया है। और जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि इन्होंने, दोनों लोगों ने, चाहे वो चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा, दोनों लोगों ने ये कहा है कि उन्हें नहीं मालूम था इस चोरी के बारे में। जरूर उसकी शक थी और इसीलिए हिडन कैमरा लगाया गया था और उसी हिडन कैमरा की वजह से एसआईटी ने चोरी पकड़ी है। तो फिलहाल बयान दर्ज हो गए हैं। जाहिर तौर पे एसआईटी अपनी पूरी लेखा जोखा तैयार कर रही है, क्योंकि 15 दिन का वक्त ही है एसआईटी के पास और अभी फिलहाल 11वां दिन हो चुका है। तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में, अगले 4 से 5 दिनों में डिटेल एसआईटी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो लॉकर की बात की जा रही है कि जो लॉकर है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का एसबीआई बैंक में, उस एसबीआई बैंक में भी थोड़ी देर बाद अयोध्या पुलिस पहुंचेगी, वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने अपने बयान में, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, ये बताया है कि जितने भी सोने चांदी के आभूषण मिले हैं, चाहे वो चांदी के ईंट हो या फिर सोने का किसी ने, जो श्रद्धालुओं ने दान किया, वो सुरक्षित एसबीआई बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ। तो अयोध्या पुलिस उसको चेक करने के लिए थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेगी। बहरहाल चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है एसआईटी ने। इसके अलावा अनिल मिश्रा का बयान दर्ज हो चुका है और आने वाले दिनों में अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। और जो 8 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुआ है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं ये 8 की संख्या अभी और बढ़ेगी। अमित, यहाँ पर आपने बताया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा ने कहा है कि उनको जानकारी नहीं थी इस चोरी के बारे में। घंटों तक पूछताछ हुई है, कितना सहयोग उन्होंने किया है? देखिए, सहयोग तो करना पड़ेगा और सहयोग वो कर रहे थे, जो उन्हें मालूम था और उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। हाँ, जरूर मई महीने में शक हुआ था ट्रस्ट को कि चोरी हो रही है और उसके बाद हिडन कैमरास दान पेटी के पास लगाए गए थे और उसी हिडन कैमरे में कैद किए गए हैं चोरी करते हुए 500 के बंडल लेते हुए। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है, बयान दर्ज कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। दूध का दूध पानी का पानी अगले 15 दिन में हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी चोरी किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जाहिर तौर पे योगी का हमेशा से स्टाइल यही रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कि जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और तुरंत कार्रवाई होती है। अब फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे के आसपास का समय था, थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि अयोध्या पुलिस एसबीआई बैंक पहुंचेगी, जो कि अयोध्या में ही है, जहां पर लॉकर है, और वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन को शुरू करेगी। लेकिन जो बयान दर्ज हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है चंपत राय और अनिल मिश्रा का। जी ठीक है, शुक्रिया अमित, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी। चंपत राय ने बड़ा दावा किया है राम मंदिर चंदा चोरी पर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंपत राय ने अपने बयान में बड़ा दावा किया है। चंपत राय का बयान दर्ज हो चुका है, अनिल मिश्रा का बयान भी दर्ज हो चुका है। चंपत राय ने चोरी की जानकारी से इनकार किया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, घंटों उनसे पूछताछ होती रही है, लेकिन चंपत राय ने चोरी की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा आपको बताएं कि अभी जिन लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, और 80 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे और पूछताछ होनी है, लेकिन चंपत राय ने चोरी की जानकारी से इनकार किया। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित सिंह जानकारी दे रहे थे कि यहां पर हिडन कैमरे लगाए गए थे, जिसके बाद चोरी का खुलासा हुआ।